जय हिंद। जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अभी 45 दिनों का जो महाकुंभ चला वो सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरने वाला इवेंट रहा। अभी दुनिया भर में इसकी चर्चा रही। 65 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं ने संगम में डुबकी लगाई। खैर सिर्फ हिंदू ही नहीं, हर धर्म के लोग गए थे, सबने डुबकी लगाई। अलग ही मंजर था। तो एक चीज़ जो सामने निकल कर आई थी वो क्या? पावर ऑफ यूनिटी, राइट। हिंदू हिंदू इकट्ठे हो रहे हैं। हिंदू फीलिंग, हिंदुत्व की जो फीलिंग आई वो बहुत ज़्यादा उजागर हुई कि हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं। इतने सारे हिंदू दुनिया भर से, पूरी दुनिया से, अलग अलग कोनों से हिंदू आए थे संगम में डुबकी लगाने के लिए। हमें जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल पार्टी जिससे पीछे की होती, सबने अपने हिसाब से अपनी अपनी रोटियां सेकी इस इवेंट में। एनीवेज वो तो हर चीज़ में होता ही है। तो जब मुद्दा ये है, जो बाहर जो मेन चीज़ ये था कि जब अगर आम जनता अगर यूनाइट हो जाए किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मुद्दे पे, किसी बात पे, फिर उस लहर को रोकना संभव नहीं है, राइट। ऐसा 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 कोई प्रचार तो नहीं हुआ था कि महाकुंभ में आइए ये कीजिए, ठीक है होता है, लेकिन वो बस वो अपने आप ही आपके अंदर वो इच्छा जागी कि आज हम भी इस बार जाएंगे कुंभ नहाने। दैट्स इट। अब जब गलवान जब का कांड हुआ था तो उसके बाद से जो लहर थी पूरे हिंदुस्तान में, एंटी चाइना लहर जो थी, सबने यही डिसाइड किया, पूरे देश ने डिसाइड किया कि दिस टाइम वी विल बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स इन दिवाली। जो जो दिवाली मनी, उसमें बहुत ही तगड़ा रोष था इंडियंस में कि हम चाइनीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब दिवाली तो हमारे देश में बनता है, लेकिन जो कमाई होती है वो चाइनीज कंपनियों की होती है। हमारे लक्ष्मी गणेश भी चाइना से ही आते हैं और उनकी पूजा हम करते हैं। जितनी भी लाइटें लगती हैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी हम वो चाइनीज़ लड़ियाँ ही लगाते हैं, दिए हम लगाते हैं। आई मीन यू नेम अ प्रोडक्ट और वो चाइना हमारे पूजा रूम में, घरों में, सब जगह रहता है। तो अब जब डिसाइड कर लिया, पूरे देश में लहर थी, 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ था उस दिवाली में चाइना को, करेक्ट। अब दैट्स द पावर ऑफ यूनिटी, राइट। तो आम जनता ने जब डिसाइड कर लिया कि नहीं तो नहीं, कुछ भी कर लो, हम नहीं करते, राइट। तो अगर 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 मैंने इस्तेमाल नहीं करना है तो नहीं करूँगा। ज़बरदस्ती थोड़ी ला के मुझे दे दोगे और मुझे मुंह में डाल दोगे। कपड़ा आया तो मुझे पहुँचा दोगे, पहना दोगे, पहने तो ज़बरदस्ती पकड़ के लिखा दोगे। नहीं करेंगे तो नहीं करना, दैट्स इट। अब यही हो रहा है अमेरिका में। जी हाँ, हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, ट्रंप साहब के पास। अब ट्रंप साहब जैसे ही गद्दी संभाले अपने 2.0 टर्म में, उनके तेवर ही अलग थे। एक्सपेक्टेड था कि बहुत ही तोड़ फोड़ करने वाले हैं, बहुत ही धूम मचाने वाले हैं, और उन्होंने डे वन से ही मचाना शुरू कर दिया। पहले दिन से ही धकाधक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन करते चले गए। और जिस जिस वर्ड पे सबसे ज़्यादा दुनिया सहमी हुई थी वो थी टैरिफ। उन्होंने साफ कहा था कि मेरा सबसे प्रिय शब्द है टैरिफ, और उन्होंने उस पर अमल भी किया। और ताबड़तोड़ अंधाधुंध टैरिफ, इस पे टैरिफ, उस पे टैरिफ, इसको धमकाना, उसको धमकाना। मतलब जिसको धमकाने का मन है बस टैरिफ का वर्ड पकड़ के गला दबा के, यही इनका तरीका था। लगाने भी शुरू किए। मेक्सिको और कनाडा पर 25% का टैरिफ ठोक दिया। चाइना पे पहले 10, फिर 10-20% का टैरिफ ठोक दिया। हालांकि चाइना तो अभी इतना आसान तो, मतलब सुन लिया और मान लिया, ऐसा तो होता नहीं है चाइना के साथ। तो चाइना ने भी उसी हिसाब से, उसी अंदाज में रिटेलिएट किया, राइट। लेकिन जिस जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, दिस इज़ अमेरिका। तो अगर अमेरिका ने अगर कुछ कर दिया तो पूरी दुनिया को सर नीचे करके वो सुनना है और वो मानना है। एंड दे आर नॉट सपोज टू रिएक्ट अदरवाइज। ये मानना है, ये फीलिंग है अमेरिकन प्रेसिडेंट्स में कि क्योंकि ये अमेरिका कर रहा है, आपकी हैसियत नहीं है हमें आंख दिखाने की, हमें हमारे अगेंस्ट बोलने की, राइट। अब जेलेंस्की गए थे अभी मिलने के लिए। इतना आई मीन जिस तरीके से, जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ बात किया, भाई ठीक है आप गुस्सा हो, आप चाहते हो बंद करवाना, आप नहीं खुश हो जेलेंस्की से,
एक तरीका होता है, वो भी अपने देश का प्रेसिडेंट है, राइट। ही इज़ योर काउंटर पार्ट। आप अमेरिका है ठीक है, लेकिन वो एक प्रेसिडेंट है एक कंट्री का। जिस अंदाज से आपने बात किया, बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट में भी बातें हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं आई थी इसके खिलाफ, लेकिन अब बदलने वाले तो है नहीं ट्रम्प। खैर, अब इतने ताबड़तोड़ तरीके से जब टैरिफ लगा रहे हैं, तो ट्रम्प को तो ये लगा कि बस मैं तो कर दूंगा, और सामने वाले कंट्री को मुझे नीचा दिखाना है, मुझे गर्दन मरोड़नी है, और यही टैरिफ ही है जिससे मैं ये कर सकता हूँ। तो उन्होंने धकाधक करना शुरू कर दिया, धमकाना भी शुरू कर दिया। अब तो मैं इंडिया पे लगाऊंगा, इस पे लगाऊंगा, चाइना पे लगाऊंगा, इस पे लगाऊंगा, उस पे लगाऊंगा, सब पे लगाऊंगा। सबका नाम ले लिया, तालियां बज गई, वाह वाह वाह, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऐसा बोला है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बोला है जी। अब किसकी हैसियत आके सामने आए बोले, राइट। अगर बोलना भी होगा तो सामने आएगा, हाथ जोड़कर बात करेगा, निगोशिएट करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखा जाएगा, बाद में वो बात की बात है। लेकिन इकोनॉमिक्स अलग चीज़ होती है। मार्केट रिएक्ट अपने हिसाब से करता है। आप एज अ पर्सन, एज अ पॉलिटिशियन, आपके जैसे भी तेवर हैं, मार्केट अपने हिसाब से रिएक्ट करेगा, और वही हुआ। इधर टैरिफ 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 का नारा लगाते रहे, टैरिफ 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 फैलते रहे देशों पे, और इधर मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट कर गया। यूएस मार्केट रिएक्ट कर गया गंदे तरीके से। शेयर मार्केट धड़ाम हो गया यूएस का, डाउ जोन्स क्रैश कर गया, काइंड ऑफ क्रैश कर गया, निफ्टी इंडेक्स क्रैश कर गया, बिग टाइम ना डाउनफॉल हुआ, डॉलर गिर गया, डॉलर कमज़ोर होता जा रहा है। अब ये तो नेगेटिव हो गया, ये डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं सोचा था, क्योंकि अमेरिकन जो कंपनीज हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करती हैं। आप मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैं जिनके साथ कब यूएस का ट्रेडिंग टर्म्स है, यूएस मैक्सिमम कंट्रीज के साथ नेगेटिव ही है उसका ट्रेड बैलेंस। ज़्यादा इंपोर्ट करता है, कम एक्सपोर्ट करता है। तो अगर आप टैरिफ लगा दोगे, फिर तो आपकी और चीज़ें महंगी हो जाएंगी। आपकी जो कंपनियां हैं, अमेरिकन कंपनीज हैं, वो चलेगी कैसे? उनको चलने के लिए तो प्रोडक्ट्स चाहिए, उनको रॉ मटेरियल चाहिए, वो इन देशों से आ रहा है। तो जब आप वो प्रोडक्ट्स आप और महंगा कर देंगे, तो आपकी कंपनियां कैसे चलेंगी, आपकी कंपनियां कैसे कॉम्पिटिटिव रहेंगी? इसका बुरा असर ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया। शेयर मार्केट में हमने देख ही लिया, डाउ जोन्स बिल्कुल ही क्रैश कर गया। तो अब एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि भाई साहब थोड़ा सा ठान रखो, थोड़ा थम जाओ। ये इस तरह से आंख मूंद करके जोश में आके ज़रूरत से ज़्यादा मत खुद को, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा संयम रखो, थोड़ा सा सोच समझ कर तब स्टेप्स लो। इस तरह से आंख बंद करके 20%, 25%, 30% तुम्हारे बोलने से तुम्हारे हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा। अमेरिका की कंपनियों पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, पड़ेगा, और इसका असर भी आगे चलने वाले पे दिखेगा। अमेरिकन इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा ओवरऑल। तो अगर अमेरिकन इकोनॉमी अगर नीचे चली गई, स्लो डाउन हो गया, रिसेशन में गया, फिर तो आपके सारे के सारे सपने धरे के धरे ही रह जाएंगे। तो सिर्फ जोश में ही काम करने से नहीं होता है, जोश में होश खोना बिल्कुल ही नहीं है। और अगर आपने होश खो दिया जोश में, फिर आप ले डूबेंगे अमेरिका को। एलन मस्क पैसे बचाने की होड़ में लगे हुए हैं, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। उसका भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है अमेरिका में। अमेरिकन पॉपुलेशन इज गेटिंग एंग्री विथ डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज टीम। प्रोटेस्ट हो रहे हैं कनाडा में, अलग प्रोटेस्ट हो रहा है, राइट। अब एक अलग अलग सर्वेज हो रही हैं, उसमें तकरीबन 90% कनेडियंस ने कहा है कि हमें अब अमेरिका पे डिपेंडेंस कम करना चाहिए। 65% कनेडियंस ने कहा है कि अब वो अमेरिका नहीं जाएंगे हॉलिडे मनाने के लिए। नाउ जस्ट इमेजिन, 65% इज़ अ ह्यूज नंबर। तो 65% कनेडियंस ने कहा है कि वो अब अमेरिका नहीं जाएंगे छुट्टियां मनाने के लिए। इसका असर बुकिंग्स, होटल बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं, एयरलाइंस की बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं, आपका धंधा मर रहा है, आपकी होटल इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, आपकी एयरलाइंस इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। तो ये कौन सा फ़ायदा है? आप एक कनेडियन जा रहा है, कनेडियंस में काइंड ऑफ नया उत्साह जाग उठा है, नई पेट्रियाटिज़म जाग गई है कनेडियंस के अंदर।
अब वो जा रहे हैं किसी सुपरमार्केट में, तो वहाँ पे बोर्ड लगा रखा है बाय कनेडियन इंस्टेड, बॉयकॉट अमेरिका। बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग प्लेकार्ड लेकर घूम रहे हैं, बॉयकॉट अमेरिका, बॉयकॉट अमेरिकन प्रोडक्ट्स। लोग सामान खरीदने से मना कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं अमेरिकन प्रोडक्ट। भरे पड़े हैं अमेरिकन सामान सब जगह पे, लेकिन अब लोग अमेरिकन सामान को बॉयकॉट कर रहे हैं। अब अगर अमेरिकन सामान बिकेंगे नहीं तो भाई साहब कौन सा फ़ायदा आप कर रहे हो अपनी कंपनियों के लिए, कौन सा अच्छा काम कर रहे हो अपने अमेरिका के लिए। हाउ विल दिस हेल्प टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आपकी कंपनियां बैठ जाएंगी, आपकी कंपनियों के सामान अगर नहीं बिकेंगे तो बना कर करोगे क्या अपने कंपनियों के अपने प्रोडक्ट्स, जब खरीदने वाला ही कोई नहीं है। तो ये बात समझना पड़ेगा। इस चीज़ को लेकर ट्रंप ने अभी जो मेक्सिको पे लगाया था 25% का, वो अभी अप्रैल तक अभी उसको अभी ठंडे बस्ते में रखा है। अभी तुरंत लागू नहीं होने वाला है, 4 मार्च से लागू हो गया था, लेकिन अभी उसको ठंडे बस्ते में रख दिया, अभी उसको होल्ड पे रखा है कि देखते हैं, ज़रा सोचते हैं, इसके ऊपर दोबारा विचार करेंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी उल्टा पड़ गया है, थप्पड़ उल्टा पड़ गया है ना, दांव उल्टा पड़ गया है डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का। तो बहुत बुरे स्थिति में आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब देखना होगा कि अब आने वाले समय में और कितना ज़्यादा जोश के साथ टैरिफ 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 का नारा और लगाते जाएंगे, और एक के बाद एक कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ थोपते जाएंगे। तो ये थी एक जानकारी डोनाल्ड ट्रंप की। टैरिफ जो नीति थी, रणनीति थी, वो बैक फायर कर गई है, बूमरैंग कर गई है, थप्पड़ उल्टा उनको ही पड़ गया है उनके टैरिफ का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।